हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे जनरेट होती है या हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है और फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है? नहीं पता है तो इस चैप्टर में बने रहिए। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीथिंग होता है इनहेलेशन या इंस्पिरेशन। इसका मतलब होता है इनटेक ऑफ एयर, यानी कि हम लोग हवा को अंदर लेते हैं। स्पेसिफिकली बोलें तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, इसी तरह इसमें दूसरी टर्म आती है, वो है एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन, जिसका मतलब होता है एक्सहेलिंग ऑफ एयर। स्पेसिफिकली बोलें तो एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, हमारे जो ग्लूकोज, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये ब्रेक डाउन होते हैं। किस में ब्रेक डाउन होते हैं? सो दैट हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो सके। ठीक है, तो ये होता है रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, यानी कि जो हमारे कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होते हैं ये कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है प्रोसेस और एंड कहाँ पे होता है। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप इसमें इन्वॉल्व है वो है ब्रीथिंग, यानी कि इनहेलेशन एक्सेलेशन। इसको हम लोग इनहेल एक्सेल भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको दूसरी एक टर्मिनोलॉजी भी दी जाती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, यानी कि ब्रीथिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, तो हमने अब सांस ले ली, सांस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है। हमारे लंग्स का जो अल्टीमेट पार्ट होता है, जहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं एल्व्यूलाई। ठीक है, तो एल्व्यूलाई में जब ऑक्सीजन पहुंच गया तो यहाँ से ये क्या होता है ना, हमारे ब्लड के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनको हम लोग पल्मोनरी कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में आ जाता है और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एल्वियोलाई में चला जाता है। ठीक है, ये होता है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप था ब्रीथिंग, सांस लेना। दूसरा स्टेप होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि जो हमारे गैसेज होते हैं वो हमारे एल्वियोलाई और हमारी पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन भी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, जो थर्ड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक, अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे खून में आ चुका है। अब इस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचना है, हमारी सेल्स में पहुँचना होता है। ठीक है, तो इसको कौन पहुँचाता है, वो पहुँचाता है हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड एक क्या होता है ना, ब्लड हमारे खून में सर्कुलेट करता रहता है, हमारे टिश्यूज़ तक एवरी टाइम ये पहुँचता रहता है। तो इससे क्या होता है, जब हमारा ऑक्सीजन ब्लड में पहुँच गया तो ये ब्लड भी उसके साथ हमारे टिश्यूज़ तक पहुँच जाता है। ठीक है, जब ये हमारे टिश्यूज़ के पास पहुँच जाता है तो फिर आता है फोर्थ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यूज़। ठीक है, यानी कि जो हमारी सिस्टमिक कैपिलरीज होती हैं, जो हमारे आगे जाके टिश्यूज़ के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनको हम लोग सिस्टमिक कैपिलरीज बोलते हैं। और टिश्यूज़ में जब ये गैस एक्सचेंज होते हैं, वहाँ टिश्यू से हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होता है और हमारे ब्लड से टिश्यूज़ में ऑक्सीजन जा रहा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, जो फिफ्थ स्टेप है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि जब हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के हमारे टिश्यूज़ में पहुंच चुका है, अब ये ब्लड यूज़ होगा किसके लिए, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। जो हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पहले देखी थी वो क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो इस स्टेप में वो
प्रोसेस जो है एक्चुअल रेस्पिरेशन का हो रहा होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही होती है किसके लिए, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डेप्थ। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।